बच्चों क्लास 8 का चैप्टर नंबर हम लोग 11 का क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये अतीत से वर्तमान पार्ट 3 है। तो आइए सबसे पहला ऑप्शन सही गलत बताएं। तो उस पहला नंबर सही है क्योंकि इसमें लिखा है कि साहित्य में परिधानता का बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरत से स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। हाँ, साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। साहित्य में क्या होने लगी थी? पराधीनता, दूसरे पर जो अधीनता का बोध था हमारे अंदर, और स्वतंत्रता की जरूरत की स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हम लोग मिलने लगी थी। जब लोग साहित्य की ओर गए तो उसमें पराधीनता, हमको अपने आप के ऊपर भरोसा ज़्यादा जगने लगा था, हम सभी को अपने संस्कृति के ऊपर। गलत। अगला है गलत है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, प्रेमचंद्र ने नहीं। ये बात गलत है ना। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, प्रेमचंद्र ने नहीं। अगला है रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति दिखाई देती है। सही है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन की लूट को नाटक के माध्यम से उजागर किया था। सही है। वंदे भारत गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये सही है। अगला रिक्त स्थानों को भरें। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को छायाचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकड़ी या धातु के छापे मतलब लकड़ी पर दाग, ये लकड़ी को खोद के उस पर छाप बनाया जाता है और उससे क्या किया जाता था? बनाई गई तस्वीर को ही उससे मोहर टाइप से, जैसे मोहर होता है अभी, छायाचित्र कहते हैं। तो मोहर क्या है? छायाचित्र। अगला है औपनिवेशिक काल में बनाए गए छायाचित्र यथार्थपरक होते थे। क्या होते थे? यथार्थपरक होते थे। अंग्रेजों के विजय यानी अच्छा होते थे। यथार्थपरक जैसा है वैसा ही छायाचित्र बनता था। अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए राजाओं की हार की चित्रकारी की जाती थी। हाँ, की जाती थी। अगला है एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले अबिंद्रनाथ टैगोर कलाकार थे। ये क्या किए? एशियाई कला रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये एशियाई कला मतलब आर्ट को आंदोलित किए थे, मतलब लोगों में कला के प्रति लगाव ज़्यादा पैदा करवाए थे ये रविंद्रनाथ। अगला है जोड़े बनाए। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता गोथिक शैली में बनाया गया है इसका भवन को। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन बम्बई, ये इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया। ये सब शैली है, आर्किटेक्चर का शैली है। भवन निर्माण या कोई भी मंदिर निर्माण आदि की जो जिस प्रकार की शैली है, शैली मतलब स्टाइल, किस स्टाइल में क्या कौन सा डिजाइन से बनाया गया है। मद्रास लॉ कोड को इंडो ग्रीक शैली से बनाया गया है। इंडो ग्रीक शैली है ना, ग्रीक और इंडिया यहाँ की दोनों की मिश्रण है इंडो ग्रीक। इंडो सौर सैनिक शैली और ये गॉथिक शैली से बना। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता गॉथिक शैली से, विक्टोरिया टर्मिनस है ना इंडो सार्सेनिक, और मद्रास लॉ कोर्ट इंडो ग्रीक से। आज मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी? इसके अंतर्गत किन विषयों का ध्यान रखकर चित्र बनाए जाते थे? तो मधुबनी पेंटिंग एक पारंपरिक लोक कला शैली था जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सिखाते गया। लोगों में यह प्रचलित शैली है वहाँ जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके दीवारों पर और कागज पर चित्र बनाए जाते हैं, विशेषकर कपड़ों पर बनाए जाते हैं और दीवारों पर। इन विषयों में धार्मिक कथाएं जैसे रामायण महाभारत, देवता, प्रकृति है ना, कृष्ण राधा, सूर्य चांद, पेड़ पौधे और सामाजिक रीति रिवाजों भी शामिल होते हैं इसके चित्र। इन सभी चित्रों का, प्राकृतिक का चित्र मुख्य रूप से बनाया जाता है, देवी देवताओं का चित्र भी बनाया जाता है। अगला है ब्रिटिश चित्रकार ने भारत की प्रकृति एवं भारत की छवियों को दिखाने के लिए किस तरह के चित्र दर्शाए थे? तो ब्रिटिश चित्रकार ने भारत की प्रकृति को एक आकर्षक और रहस्यमय और रोमांटिक रूप में दर्शाया है ना। किस तरह से चित्रों को दर्शाया? तो एक रोमांटिक रूप में रहस्यमयी ढंग से दर्शाया। उन्होंने भारतीय छवियों
कि वो विदेशी नज़रिया से अक्सर औपनिवेशिक सत्ता को श्रेष्ठता औपनिवेशिक सत्ता, ये जो औपनिवेशिक सत्ता मतलब होता है कि दूसरे देश के लोग दूर बैठे हमारे देश में शासन चला रहे हैं, तो उसका औपनिवेशिक सत्ता की श्रेष्ठता, जो अंग्रेजी शासन की बोलिए तो इसका पर्यायवाची बोलिए तो अंग्रेजी शासन का भारत में जो सत्ता था उसको श्रेष्ठता दर्शाते हुए चित्रित किया जाता था। वे आम लोग, राजाओं, साधुओं आदि के चित्र बनाते थे जिसमें एक पर्यवेक्षक की दृष्टि दिखती थी। पर्यवेक्षक की दृष्टि दिखती थी मतलब वो मानिए तो एक तरह से ऑब्जर्वर की दृष्टि से देखते थे, हर चीज़ को बड़ा ही गौर से देखते थे, उस अनुसार से वो देख के अपने आप को श्रेष्ठता, अपनी श्रेष्ठता को खोजते हुए उसमें से उस प्रकार का चित्रकारी करते थे। तो ये हो गया। तो ब्रिटिश चित्रकार भारत की प्रकृति को एक आकर्षक, रहस्यमयी, रोमांटिक रूप में दर्शाया, दिखाया, सही है, लेकिन उसमें भी दर्शाया तो है, लेकिन उसमें भारतीय छवियों को विदेशी नज़रिया से अक्सर औपनिवेशिक सत्ता को श्रेष्ठता दर्शाते हुए चित्रित किया है, ये बात भी सही है। अगला है 19वीं शताब्दी की इमारतें अंग्रेज की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता का प्रतीक है, उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन के आधार पर स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्ट और विशेषताओं का वर्णन करें तो उस समय की इमारतें विशाल होती थी, भव्य होती थी, तकनीकी रूप से उन्नत होती थी। यूरोपीय शैली जैसे कि गोथिक शैली, इंडो सार्सेनिक शैली आदि ये यूरोपीय शैली हैं, इनके साथ भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखा जाता है। जो उस समय इन यूरोपीय शैली के साथ विशाल, भव्य, तकनीकी रूप से उन्नत जो निर्माण करवाते थे इमारतें का, उनमें से भारतीय वास्तुकला, यहाँ का जो आर्ट था उसका मिश्रण देखा जाता है। इस शैली औपनिवेशिक सत्ता के अस्थायित्व मतलब एक जगह ठहरने का प्रतीक, मतलब अस्थायी हो गया, स्थायित्व, अधिकार और श्रेष्ठता को दिखाती है। प्रमुख विशेषता थे ऊंचे गुंबद, मेहराबदार दरवाजे, स्तंभ और सजावटी नक्काशी। स्तंभ मतलब कॉलम और सजावटी नक्काशी। साहित्यिक देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, विचार करें। मेहराबंद मतलब समझ रहे हैं, मेहार होता है इस तरह से मेहार बंद, दरवाजे पर मेहार बंद इस तरह से था, ये गोलनुमा आकृति ऐसे करके, स्तंभ मतलब ये, और सजावटी नक्काशी मतलब इस टाइप से कुछ डिजाइन जो था। आगे साहित्य देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, विचार करें। साहित्य देशभक्ति वह भावना है, साहित्य देशभक्ति क्या है, वह भावना है जो साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के प्रति प्रेम, गर्व, बलिदान की प्रेरणा देती है। इसमें कविताएं, कहानी, नाटक आदि के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और देश की महिमा का वर्णन होता है। यह लोगों में जागरूकता, एकता उत्पन्न करती है। यानी साहित्य, कविता, कहानी, प्रेम, गर्व आदि राष्ट्र के प्रति प्रेम, गर्व, बलिदान की भावना को आगे बढ़ा रही है। कविताएं के माध्यम से, लिखावट के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविता, कहानी, नाटकों के माध्यम से, जिससे उस समय प्रेमचंद आदि लिखा करते थे, और देश की महिमा का वर्णन होता है जब लोगों में जागरूकता और एकता, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते, यही है साहित्यिक देशभक्ति। साहित्य से अपना देशभक्ति जाहिर करना, लेखक ऐसा किया करते थे। अब है मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े भारतीय कलाकार ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किन किन विषयों का चयन किया। चित्र 12, 13, 14 के आधार पर वर्णन करें। मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े तो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े भारतीय कलाकारों ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक कथाओं, ग्रामीण जीवन, भारतीय संस्कृति, परंपरा, धार्मिक कथाओं, ग्रामीण जीवन और स्वतंत्रता संग्राम के विषय का चित्र बनाया। उन्होंने भारतीय पहचान को समर्पित कला का सृजन किया।
जिसमें भारतीय पहचान दिखती थी, ऐसा कलाकारी की है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रकट हो सके। चित्र में भारतीय देवी देवता, ऐतिहासिक प्रसंग और जनजीवन आदि दर्शाए गए हैं। देखिए चित्र, माँ मेरी माँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये चित्रित है। अगला है कालिदास की कविता निर्वासित यक्ष, रविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया चित्र है। यह सीरीज जापानी जल रंग तस्वीर को देखा जा सकता है। अगला है जातुगृह दाह, पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलने का चित्र नंदलाल बोस द्वारा चित्रित है, अजंता की शैली में। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्ट्स से जुड़े कलाकार ऐसे चित्र बनाते थे। क्या करते थे वो भारतीयता को केंद्र में रखकर चित्र बने मुख्य रूप से बनाते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव को चुनौती देते हुए देशज परंपरा और धार्मिक कथा, जनजातीय लोक जीवन और सामाजिक विषय से अपनी कला का माध्यम बनाते थे। जैसे चित्र 12 में मेरी माँ, इस चित्र में भारतीय महिला को माँ के रूप में दर्शाया गया है, जो राष्ट्र की मातृभूमि का प्रतीक है। माँ जो है यहाँ पे, माँ जो है राष्ट्र की मातृभूमि का प्रतीक है। यह चित्र देशभक्ति को प्रेरित करता है और भारतीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है। कालिदास द्वारा चित्रित रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो चित्र है, यह चित्र कालिदास की कविता पर आधारित है। इसमें भारतीय साहित्य के धरोहर का सुंदर चित्रण है। इसमें लोक कला का प्रभाव साफ साफ दिखता है। कालिदास की कविता पर आधारित है, यह भारतीय साहित्य धरोहर का सुंदर चित्रण है। अब निष्कर्ष क्या है कि इन चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि कलाकार ने पश्चिमी तकनीक को अपनाते हुए भारतीय विषय वस्तु को प्राथमिकता दी है। तकनीक तो पश्चिमी है, यूरोपीय है, लेकिन प्राथमिकता भारतीयों को दी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना अपनी कला के माध्यम से जीवंत किया है। यदि ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो बच्चों आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो धन्यवाद।